हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेट गुरु। तो देखिए, हमने यहां तक फॉर्मूले कर लिए थे। आज इसके आगे फॉर्मूले पढ़ते हैं। इसके आगे फॉर्मूले और आते हैं और फिर सीधे आएंगे क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है आपका डी बाय डी टी ऑफ एफ टी। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा बताओ आप लोग। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है बेसिकली एस एफ एस माइनस एफ जीरो। क्लियर? बट एफ जीरो से यहां पे हमारा कोई मतलब नहीं है। ये पूरा फॉर्मूला होता है लाप्लास का, बट एफ जीरो से मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं? देखो यहाँ पे क्योंकि पता होना चाहिए कि लाप्लास जो हम करते हैं यहाँ पे, जो हम यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं ना लाप्लास के थ्रू, उसमें इनिशियल कंडीशन क्या होती है आपकी? वो होती है आपकी जीरो। क्लियर? इनिशियल कंडीशन जीरो मतलब क्या है कि यहाँ पे इससे एफ जीरो से हमें कोई भी मतलब नहीं है। मतलब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? हम सीधे लिख सकते हैं क्या शॉर्ट में? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एफ टी कितना होगा आपका? ये होगा आपका कितना? एस ऑफ एफ एस। क्लियर? सिमिलरली एक फॉर्मूला आ जाता है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ टी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, फॉर्मूला होता है इसका एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। ये फॉर्मूला होता है इसका। बस जैसा आपको ने बताया, इनिशियल कंडीशन में जीरो मतलब क्या है कि एफ जे भी जीरो हो जाएगा आपका और ये भी जीरो हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपके यहाँ पे? बचेगा क्या? यहाँ बचेगा बेसिकली एफ टी इक्वल टू कितना हो गया? एस स्क्वायर एफ एस, इतना बचेगा। क्लियर? तो इतने हुए, हमें इतने फॉर्मूले क्या करने हैं? इनको अच्छे से हमें याद कर लेना है। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। देखो जितने फॉर्मूले बताए मैंने उनसे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, बट कभी क्वेश्चन में चीजें और आ जाती हैं। ठीक है, तो देखते हैं कुछ फॉर्मूले और, ताकि वो चीजें भी हम सॉल्व कर पाए। अगर देखो, अगला फॉर्मूला अगर एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना हो? एफ एस हो, तो एफ ऑफ टी माइनस ए का क्या होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म? बताओ मेरे को। इसका क्या था? इसका था एफ टी था आपका। ठीक है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? एफ टी माइनस ए का क्या होगा बताओ मेरे को। तो इसका निकालते कैसे? देखो, तरीका होता है टी माइनस ए, जो भी लिखा हो। ठीक है, यहाँ कितना लिखा है? माइनस है ना, तो ए के पावर में लग जाएगा क्या आपका? यही माइनस है। जो माइनस से लिखा है ना, वही आपका ए की पावर में आ जाएगा। क्लियर? और साथ में टर्म आएगा क्या? एस। ठीक है, और एफ टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या था? एफ ऑफ एस है ना, तो एफ ऑफ एस यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अगला देखो, अगर यहाँ पे निगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाए तो कितना हो जाएगा? तो यहां हो जाएगा आपका ए की पावर प्लस ए एस एफ ऑफ एस। क्लियर? अब देखो, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो देखो, पहला क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको मैं, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम से आए हुए क्वेश्चन हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम इज ए की पावर माइनस टी माइनस ए की माइनस टू टी यू ऑफ टी। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इज। तो देखो, एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन है कि हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स दे रखा हो, ठीक है, और हमें निकालना हो ट्रांसफर फंक्शन, तो हम करते क्या है? देखो, हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। और यहां पे क्या होता है? इनिशियल कंडीशन कितनी होती है यहाँ पे आपकी? वो होती है जीरो।
ये क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ना। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, इम्पल्स रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब बेसिकली क्या होता है, आउटपुट। तो इम्पल्स आउटपुट मतलब कह सकते, सिंपल कह सकते हो आप, क्या आउटपुट है। ये क्या है, आपका आउटपुट है। बट कब आउटपुट होता है, अगर इनपुट आपका हो क्या, इनपुट हो इम्पल्स, तो उस टाइम जो आउटपुट आएगा उसे कहते हैं क्या है, इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो समझो, मान लो कि सिस्टम दे रखा है आपको, ये कोई आपका सिस्टम है, ठीक है। अब इसका इनपुट क्या है, इसका इनपुट है आपका इम्पल्स फंक्शन। क्या इनपुट है इसका, इसका इनपुट है इम्पल्स फंक्शन, ठीक है। तो उस टाइम जो आउटपुट आएगा उसे कहते हैं क्या है, आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स। क्लियर? अब एक चीज देखो यहाँ पे इनपुट क्या है आपका, इम्पल्स फंक्शन इनपुट है ना। तो मतलब आरटी, आरटी क्या होता है बेसिकली, आपका इनपुट होता है। इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू है इम्पल्स, मतलब डेल्टा टी। क्लियर? अब इसका अगर लाप्लास करो तो आर ऑफ एस कितना हो जाएगा, आर टी का कितना, आर एस ऑफ हो गया लाप्लास ना। तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेल्टा कितना हो जाएगा, बताओ मेरे को। आर टी लाप्लास कितना है, आर ऑफ एस है। बट डेल्टा लाप्लास कितना होगा, बताया था मैंने इससे पहले क्लास में ना, 1 होता है। याद करो, देखो यहाँ पे लिखा नहीं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म और डेल्टा कितना होता है, 1। पहले ही फॉर्मूला था ये, तो वही लगाया मैंने यहाँ पे। कितना क्लियर हुआ? तो अब देखो आगे, आर टी कितना, आर से कितना निकल के आ गया, आर से निकल के आ गया 1। अब इम्पल्स रिस्पॉन्स बेसिकली देखो, मान लो कि इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, एच ऑफ एस है। क्लियर? तो निकालते हैं इसका ट्रांसफर फंक्शन कितना होगा। मैं यहाँ बेसिकली एक फॉर्मूला टाइप करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो फॉर्मूला बताया करूंगा ना, वो एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। और उस फॉर्मूले की हेल्प से जो क्वेश्चन दे रखा नहीं उन्होंने, ये क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ। तो वो फॉर्मूले पर डाइव करते हैं कि फॉर्मूला बेसिकली शॉर्टकट है वो। और सेम वही जो शॉर्टकट बता रहा हूँ ना, वही क्वेश्चन एग्जाम में एलएमआरसी में, लखनऊ मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन में इस साल आया था एक एग्जाम में। तो देखो यहाँ पे टीएफ के लिए कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो टीएफ के लिए कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इनपुट हमारा इम्पल्स था, आउटपुट एच ऑफ एस है। तो पता है इसके लिए क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। ये कितना है यहाँ पे देखो, ये आपका एच ऑफ एस है ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया हमें, निकल के आया कि एच ऑफ एस अपॉन इनपुट कितना था, इनपुट है आपका इम्पल्स फंक्शन, मतलब कितना, आर ऑफ एस ना। इसके लिए कितनी है, 1 है। तो एच ऑफ एस अपॉन 1। तो यहाँ सन में क्या आ रहा है हमको, कि टी एफ जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है आपका एच ऑफ एस के बराबर। टी एफ इसके बराबर है एच ऑफ एस के, मतलब क्या, ट्रांसफर फंक्शन किसके इक्वल है, इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, मतलब कहीं भी क्वेश्चन में हमें हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स दे रखा हो, तो उसका लाप्लास लेंगे तो हमें क्या निकल के आएगा, हमें टीएफ निकल के आ जाएगा, हमारा टीएफ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे लौट के आते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ध्यान दे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दे रखा है इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम इज, इतना इम्पल्स रिस्पॉन्स है। हमसे पूछा है ट्रांसफर फंक्शन, तो हम यहां करेंगे क्या, हम लाप्लास करेंगे किसका, इसका। क्योंकि हमने यहां देखा टीएफ कितना होता है, एच ऑफ एस के बराबर, मतलब क्या, ट्रांसफर इक्वल टू क्या, इम्पल्स रिस्पॉन्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो हम यही यहां करने वाले हैं। तब देखो सोल्यूशन क्वेश्चन का, टी एफ इसको कितना हो जाएगा, हमने अभी देखा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स, हमने फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा, जस्ट अभी पढ़ा है ना। ठीक, अब यहाँ पे क्या इम्पल्स में कितना है, इतना इम्पल्स रिस्पॉन्स है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना, किसका, e के माइनस टी माइनस e के माइनस 2t u ऑफ टी। क्लियर, क्लियर ना। कितना बन गया देखो यहाँ पे, ब्रैकेट ओपन करिए हमने यहाँ पे बस। क्लियर, अब बताओ मेरे को एक चीज,
कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस टी ut कितना होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ। माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस टू टी ut, इसकी वैल्यू क्या होती है ये बताओ। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/s+1। आपके फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या था बेसिकली, ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला था आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस at ut कितना होता है, इसकी वैल्यू 1/s, और यहाँ a आता है, साइन क्या नेगेटिव तो उल्टा साइन मतलब प्लस आएगा यहाँ पे। क्लियर। और अगर यहाँ प्लस होता है यहाँ कितना आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। ठीक है, मतलब अगर यहाँ प्लस हुआ तो यहाँ आएगा नेगेटिव। अब पॉजिटिव साइन आता है यहाँ पे रखना। क्लियर। तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ पे आ गया, जहाँ नेगेटिव मतलब यहाँ प्लस आ गया, तो 1/s+1 आगे नेगेटिव साइन। यहाँ कितना हो जाएगा इसका वैल्यू बताओ, 1/s, और पावर में 2 है तो 2 आएगा, साइन नेगेटिव मतलब यहाँ साइन आएगा पॉजिटिव। क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं, वही हमारा आंसर होगा। तो देखो आगे s+1 और s+2 एलसीएम आ गया ना, s+2 इधर आ गया, -s -1। क्लियर। s से s कैंसिल, कितना बन यहाँ पे आपका 1/s+1 इंटू s+2। क्लियर। तो ये होगा आपका क्या, ट्रांसफर फंक्शन यही होगा। क्लियर होगा आपको ये। ठीक। आउटपुट C of S, for that the output C of S of the system is equal to transfer function of the system। ऑप्शन पहला ऑप्शन क्या कहता है, इम्पल्स फंक्शन, सॉरी ऑप्शन है इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपका स्टेप रिस्पॉन्स। सी ऑप्शन है आपका पैराबोलिक रिस्पॉन्स। डी ऑप्शन है आपका रैंप रिस्पॉन्स। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन पर ध्यान से इसका आंसर बताओ मेरे को। अभी थोड़ी पहले सॉल्व किया है, सॉल्व हुआ आपसे। इसका आंसर होगा बेसिकली इम्पल्स रिस्पॉन्स। दो कैसे, तो देखो हमें एक फॉर्मूला पता है, टीएफ और इम्पल्स पॉइंट कि टीएफ इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स। हमें सिर्फ यही फॉर्मूला पता है, बाकी किसी और में फॉर्मूला पता है क्या, अभी तो नहीं पता है। तुमने फॉर्मूला लिख दिया। क्वेश्चन आंसर पर एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। फॉर डैश द आउटपुट सी एस आवर सिस्टम इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। ठीक। अब एक बात समझो यहाँ पे, फॉर डैश मतलब किसके केस में, द आउटपुट, जो आउटपुट है ऑफ द सिस्टम है, इज इक्वल टू टीएफ होगा। आउटपुट इज इक्वल टू टीएफ किसके केस में होगा, आउटपुट मतलब क्या, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू टीएफ किसके केस में होगा बताओ। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, वो फॉर्मूला क्या है कि ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो टीएफ किस केस में इक्वल होता है, तो टीएफ किस केस में इक्वल होता है, इम्पल्स के केस में इक्वल होता है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम described by d2y by dt square plus dy by dt is equal to du by dt plus 2u. Here
y इक्वल टू आउटपुट एंड u इक्वल टू इनपुट। ठीक है, नीचे ऑप्शन से ऑप्शन ही दे रहा हूं आपको मैं। ठीक है, तो देखो हमें निकालना है क्या, बेसिकली हमें निकालना है टीएफ। क्या क्वेश्चन पूछा है, द टीएफ ऑफ अ सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय। ठीक है, वो ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं उसको। हमें निकालना है क्या है, टीएफ ही निकालना है। कैसे निकालेंगे बताओ मेरे को, कैसे निकालेंगे? तो हमें ये पता होनी चाहिए क्या, कि इसका हमें करना पड़ेगा लाप्लास, तभी निकल के आएगा ना। कि टीएफ की फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला होता है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। मतलब क्या, हमें यहाँ पे करना पड़ेगा लाप्लास लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे इस इक्वेशन का ना, तभी आउटपुट इनपुट जैसे निकल के आएगा उसको रेशियो के अंदर निकल के आएगा टीएफ। तो हमें इस क्वेश्चन लेना पड़ेगा इसका लाप्लास। तो देखो इसका लाप्लास कितना होता है, अब ये हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने इसके केस में। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि डी बाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी टी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर एफ टी स्क्वायर टू कितना, एस स्क्वायर एफ एस। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, तो इसी फॉर्मूले का अब यूज करते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे इस केस में दिखाना है आपको, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद क्या बनेगा, ये बन जाएगा कितना, एस स्क्वायर, और वाई कितना हो जाएगा, वाई ऑफ एस प्लस सिंगल बार डी बाई डी टी है, तो यहाँ पे बनता है एस, तो एस ऑफ वाई ऑफ एस इसका कितना, एस ऑफ यू ऑफ एस प्लस टू यू ऑफ एस। एक चीज समझो यहाँ पे, यू का लाप्लास कितना होगा, ये होगा आपका यू ऑफ एस। डी बाई डी टी ऑफ यू का कितना होगा, ये होगा कितना आपका, देखो डी बाई डी जितनी आया उतनी बार आपको एस लिखना है। एक बार आया तो इसका मतलब क्या है, एक ही बार एस लिखोगे आप। इसको समझ के याद करो, आपको आसानी रहेगी याद करने में। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे डी बाई डी टी कितनी बार आया है, 2 बार आया है ना, स्क्वायर तो 2 बार आया है, तो यहाँ पे एस कर दिया मैंने। क्लियर, यहाँ पे एक ही बार, तो यहाँ एक बार लिखा मैंने। अब देखो वाई एस कॉमन लेके यहाँ से कितना बना यहाँ पे, एस स्क्वायर प्लस एस। यहाँ कितना बन गया, यूएस कॉमन लेके कितना बना यहाँ पे, एस प्लस 2। क्लियर, तो वाई एस अपॉन यूएस कितना बन गया यहाँ पे बताओ मेरे को, ये बन गया आपका एस प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस। या फिर क्या बोल कर सकते हैं इसको हम, एस कॉमन नीचे कितना बना यहाँ पे, एस प्लस 1। तो ये आपका क्या है आंसर, क्योंकि वाई अपॉन यूएस ही तो होता है टीएफ। बेसिकली वाई एस क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट है, नहीं है, वाई क्या दिखाता है, आउटपुट ना, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट। यूएस क्या है बताओ हमको, यू क्या होता है, इनपुट ना यहाँ पे, तो ये क्या दिखा रहा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। तो वाई एस अपॉन यूएस क्या बन गया आपका, टीएफ बन गया। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही। अब बताओ मेरे को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप नए हो, वीडियोस पहली बार देख रहे हो चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप पुराने हो गए हो तो बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।